हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो घटनाएं E1 व E2 के लिए E1 की प्रायिकता 1/2 है और E1 यूनियन E2 की प्रायिकता 3/5 है तथा E2 की प्रायिकता P है, तब P का मान निम्न परिस्थिति में ज्ञात कीजिए। और हमें परिस्थिति दी है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दो घटनाओं के लिए प्रायिकता का एक सूत्र लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो घटनाएं ए और बी है, तो ए यूनियन बी की प्रायिकता जो होती है वह होती है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो यह सूत्र आप याद रखें। उसके बाद एक और मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि यदि ए तथा बी, कोई भी दो घटना हो सकती है, ए तथा बी क्या हो, परस्पर अपवर्जी हो। परस्पर अपवर्जी, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, परस्पर अपवर्जी हो, तब तब ए सर्वनिष्ठ बी की जो प्रायिकता होती है वह सदैव क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 होता है बच्चों। तो ये दो मैंने मुख्य अवधारणा प्रश्न के लिए लिख दी है। अब हम प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, देखो। सबसे पहले हमें E1 का मान दिया है, अर्थात E1 की प्रायिकता दी है। तो E1 की प्रायिकता है 1/2, ये लिख देता हूं मैं। उसके बाद E1 यूनियन E2 है ना, इसको संघ भी बोल सकते हो आप। E1 संघ E2 की प्रायिकता ये हमें दी गई है 3/5। उसके बाद एक और बात दी गई है, E2 की प्रायिकता। E2 की प्रायिकता है P। एक और बात दी गई है कि हमें घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। अपवर्जी है तो E1 इंटरसेक्शन E2 की जो प्रायिकता होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, यहां से लिख लेता हूं मैं, हम जानते हैं, जिसका सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है कि P ऑफ E1 यूनियन E2 की जो प्रायिकता होगी वो बराबर होगी E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता और माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता। यह सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है। अब इससे संबंधित जो मान दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले 3/5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और बटे में आ जाएगा 5 बराबर E1 की प्रायिकता 1/2 है, तो हम इसे लिख देंगे 1/2, ये 1/2 लिख दी। प्लस E2 की प्रायिकता कितनी है, P, तो यहाँ P लिख दिया। और E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता कितनी है, 0। अब यहाँ से आप 1/2 को बराबर के इधर ला सकते हो, तो इसका पक्षांतरण कर दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा 3/5 और माइनस का हो जाएगा 1/2। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो P बराबर लघुत्तम इसका 10 होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसका जो लघुत्तम होगा वो 10 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5। तो P का मान हल करके लिख सकते हैं, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1/10। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।